हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कृष्ण के बारे में। कृष्ण के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है और उन्होंने बताया है कि कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण नाम के वे 4 व्यक्ति क्यों हुए हैं और क्यों कृष्ण नामक एक पात्र गढ़ा गया था तथागत बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए और एक प्रतिक्रांति करने के लिए। तो एक किताब है जिसका नाम है भारत की गुलामी में गीता की भूमिका। उसका यह चैप्टर नंबर 2 है, तो आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संविधान निर्माता तथा सर्वाधिक पढ़े लिखे महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति हुए हैं। एक कृष्ण सत्यवती के पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के पिता हैं। दूसरे कृष्ण सुभद्रा के भाई तथा अर्जुन के मित्र हैं। तीसरे कृष्ण मथुरा के वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं। चौथे कृष्ण गोकुल के नंद और यशोदा के पुत्र हैं, जिन्होंने शिशुपाल का वध किया। लेकिन ब्राह्मणों लेखकों ने इन सभी कृष्णों को एक कर दिया। आगे क्या हमें जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में कृष्ण का वर्णन आया है। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 130 के मंत्र 8 में वर्णित है। क्या है? हे इंद्र, युद्ध में आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले इंद्र उसे समस्त युद्धों में बचाते हैं एवं सुखकारी संग्राम में उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त यज्ञ दोषियों में हिंसा की थी। इंद्र ने कृष्ण नामक असुर की काली खाल उतारकर उसे अंशुमती नदी के किनारे मारा और भस्म कर दिया। तो ऋग्वेद में जो कृष्ण का वर्णन है, यहाँ कृष्ण को असुर बताया गया है। इंद्र ने सभी हिंसक मनुष्यों को नष्ट कर डाला। इसके बाद हमें आगे और क्या जानकारी मिलती है? लिखते हैं कि इस कथन से साफ है कि कृष्ण एक असुर भी था जो इंद्र के द्वारा मारा गया। इसी प्रकार ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 74 के मंत्र 3 से 5 में मिलता है कि हे अन्न युक्त धन के स्वामी अश्वनी कुमारों, यह कृष्ण नामक ऋषि मधुर सोमरस पीने के लिए तुम्हें बुलाता है। तो यहाँ पर कृष्ण को क्या बताया गया है? ऋषि बताया गया है। हे नेता अश्वनी कुमारों, स्तुति करने वाले कृष्ण ऋषि की पुकार सुनो और मधुर सोमरस पीने के लिए आओ। हे अश्वनी कुमारों, स्तुति करने वाले ब्राह्मण कृष्ण के लिए शत्रुओं की हिंसा से रहित घर दो एवं सोमरस पीने के लिए आओ। इन मंत्रों में कृष्ण नामक एक ऋषि है। इसी प्रकार ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 85 मंत्र 13 में लिखा मिलता है कि शीघ्र गति वाला एवं 10,000 सेनाओं के साथ लेकर चलने वाला कृष्ण नामक असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता है। इंद्र ने उस चिल्लाने वाले असुर को अपनी बुद्धि से खोजा एवं मानव हित के लिए उसकी बदकारणी सेनाओं का नाश किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह किस कृष्ण की बात हो रही है। इस कथन में कृष्ण एवं दुरासद योद्धा है जिसे इंद्र ने मारा है। कुरु वंशावली में पांडवों से 18 पीढ़ी पहले कुरु के बांधव बिंद तथा अनुबिंद हुए, जिनकी बहन मित्रविंदा का हरण श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। अतः श्री कृष्ण पांडवों से 18 पीढ़ी पहले हुए थे, तो वे पांडवों के समकालीन कैसे हो सकते हैं? सवाल तो यह भी पैदा होगा।
इसी प्रकार परीक्षित कुरु के पुत्र थे जो पांडवों से 16 पीढ़ी ऊपर हुए थे। अतः पांडवों द्वारा उन्हें राजा बनाना भी कपोल कल्पित है। इसी प्रकार पांडवों की माता कुंती राजा शूरसेन की पुत्री, वासुदेव की बहन और कृष्ण की बुआ बताई जाती है। तो यहाँ पर रेफरेंस भी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 97 में यह बात मिलती है। परंतु महाभारत से ही सभा पर्व 32-617 में मालव के निकट चंबल नदी के तट पर कुंती भोज जनपद का एक उल्लेख है, जिसका राजा कुंती भोज था। महाभारत के ही द्रोण पर्व में उसे अर्जुन का मामा बताया गया है। अतः कृष्ण और पांडवों की रिश्तेदारी कपोल कल्पित है। क्या है? कपोल कल्पित है। पांडवों से 18 पीढ़ी पहले वाले कृष्ण का पांडवों का रिश्तेदार बनाना उसी प्रकार है जिस प्रकार राम से 36 पीढ़ी ऊपर वाली सीता का विवाह राम से करना। वास्तव में रामायण तथा महाभारत में पूर्णतः कपोल कल्पित कहानियां हैं। यह कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं। और ये दोनों काव्यों के नायक भगवान बुद्ध का मुकाबला करने के लिए गढ़े गए हैं। मतलब क्रांति की यह प्रतिक्रांति है। भीष्म के पिता अर्थात पांडवों के पितामह के पिताजी शांतनु का वर्णन तो ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 98 और मंत्र 11 में कहा गया है कि हे अग्नि, इन 99,000 प्रकार के पदार्थों में से वर्षा करने वाले इंद्र को हिस्सा दो। तुम देवी के गमन के सभी मार्ग जानते हो। तुम समय अनुसार कौरव वंशी शांतनु को स्वर्ग में स्थित करो। इस प्रकार महाभारत में यह कहावत चरितार्थ है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुणवा जोड़ा। यह भानुमति का कुणवा ही है। तो इनके ग्रंथों में 4 प्रकार के कृष्णों की बात की गई है और सबको एक कर दिया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कृष्ण के संबंध में कहते हैं कि वह महाभारत का नायक है। वास्तव में तो महाभारत का मुख्यतः संबंध कौरव और पांडवों से है। यह उस युद्ध की कहानी है जो दोनों पक्षों ने अपने पूर्वजों के राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किया। वही मुख्य चरित्र होने चाहिए, परंतु वे नहीं हैं। इस महाकाव्य के नायक कृष्ण हैं। यह थोड़े आश्चर्य की बात है, परंतु इससे भी आश्चर्यजनक यह हो सकता है कि वे कौरव पांडवों के समकालीन ही ना हो। कृष्ण पांडवों के मित्र थे और उनका अपना राज्य था। कृष्ण कंस के शत्रु थे, उनका भी अपना राज्य था। यह संभव नहीं लगता कि दोनों राज्य साथ साथ विद्यमान थे। महाभारत में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दोनों राज्यों के बीच कोई संपर्क थे। बाद में कृष्ण को इस नाटक में और बड़ी भूमिका देने के लिए कृष्ण और पांडवों की कहानियों को मिश्रित कर दिया। इन दोनों कहानियों को जोड़ने का करिश्मा, जिसमें कृष्ण को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें सबसे ऊपर बिठा दिया। आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं कि व्यास ने कृष्ण को मानवों का देवता बना दिया, इसी प्रकार उन्हें महाभारत का नायक बना दिया। क्या कृष्ण सचमुच में भगवान कहलाने योग्य हैं? यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। वास्तव में कृष्ण कौरव पांडवों के समकालीन नहीं थे। वे पांडवों की वंशावली में 18 पीढ़ी ऊपर थे। यदि एक पीढ़ी का अंतर 26 वर्ष माना जाए तो पांडवों से
18 गुणा 25 अर्थात 450 वर्ष अर्थात 450 वर्ष पहले हो गए थे। इनके अनुसार इसका कोई वो नहीं है। पांडवों के साथ उनका रहना तथा युद्ध में स्वयं सारथी बनना तथा अपनी सेनाओं को कौरवों के हवाले करना ठीक वैसे है जैसे कि राम से 60 पीढ़ी पहले हुआ रावण राम से युद्ध करता है। यह सब ब्राह्मणों तथा रामायण में वाल्मीकि तथा महाभारत में व्यास की कलाबाजी है। लोगों को गुमराह करने के लिए एक कूटनीतिक चाल है। यह सब ब्राह्मणों द्वारा भगवान बुद्ध का मुकाबला करने के लिए है। आकाश पाताल के कुनबे को एक करना है क्योंकि इनको भगवान बुद्ध का मुकाबला करना था। महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रश्न उभारा है कि क्या कृष्ण सचमुच में भगवान कहलाने योग्य हैं? हमारी विनम्र सम्मति में कृष्ण को जबरदस्ती भगवान बनाया गया है, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। उन्हें महापुरुष बनाया गया है। यदि ईमानदारी से बुद्धि के कपाट खोलकर विवेक अध्ययन किया जाए तो कृष्ण आदर्श मनुष्य भी सिद्ध नहीं होते हैं। चूंकि कृष्ण वेदों से लेकर भागवत तक बिखरे पड़े हैं तो सर्वप्रथम उनका विवरण जातक कथाओं से ही प्राप्त करें। तो जो सबसे पहले जो लेख किया गया वह जातक कथाओं से किया गया, जो कि उस समय पर जातक कथाएं बौद्ध धर्म में चलती थीं। लोगों को एजुकेटेड करने के लिए जो जातक कथाएं होती थीं। जातक कथाओं की संख्या 547 है। यहाँ हम 554 वाली संख्या वाली घत जातक कथा लिखेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी बताया कि यह कहाँ से है और इसका जो सर्वप्रथम जो नाम मिलता है वह घत जातक कथाओं से मिलता है। इस किताब में और भी जानकारी दी गई है, लेकिन हमने इतना समझा कि कृष्ण 4 प्रकार के हुए और कृष्ण नामक यह जो पात्र है क्यों गढ़ा गया। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।